आभूषण भी दिया, धन भी दिया, सब कुछ भोलेनाथ जी को, सब कुछ हमने भगवान को दिया, पर अपना मन नहीं दे पाते, दिल नहीं दे पाते, हृदय नहीं दे पाते। और वही देना है। एक शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र है। एक सेठ जी के घर में संतान का सुख नहीं था। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सेठ जी के घर में औलाद नहीं थी। सेठ, सेठानी, दोनों के घर में जब औलाद का सुख नहीं था, पर मन चित्त कभी ना सेठ जी का चित्त ना सेठानी का चित्त कभी भी भगवान की ओर नहीं गया। दोनों के घर में औलाद नहीं, पर संतान का सुख नहीं है, पर दोनों का चित्त कभी शिव जी की ओर नहीं गया, कभी नहीं। कभी कभी जीवन में ऐसी घड़ी आती है जब बहुत चिंता भी व्यापने लगती है ना, बहुत टेंशन भी आ जाता है ना, तो भी लोगों का मन भगवान की ओर नहीं जा पाता। कई बार चित्त नहीं गया। सेठ कभी किसी गौ माता को एक रोटी ना देता, सेठ कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराता, कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाता, कुछ भी नहीं। सेठानी का स्वभाव भी ऐसा ही था कि वो कभी किसी को कुछ नहीं देता। हमने पहले भी एक कथा में कहा है, पति भगवान का भजन करने वाला मिले और पत्नी भी भगवान का भजन करने वाली मिले तो समझ लेना कि बड़ी कृपा तुम्हारे पितरों की और तुम्हारे पूर्वजों की हुई है। मान लो पति पत्नी में से पति भगवान का भजन करने वाला मिले और पत्नी भगवान का भजन करने वाली नहीं मिले तो भी समझना कि भगवान की कृपा। मान लो पति भगवान का भजन ना करे और पत्नी भगवान का भजन करे तो भी मान लेना कि भगवान की बड़ी, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, कृपा। और अगर पति और पत्नी दोनों ही सीताराम है, ना पति कभी भगवान का नाम ले, ना पत्नी कभी भगवान का नाम ले, ना पति कभी धर्मात्मा, ना पति कभी भूखे को भोजन कराए, ना पत्नी कभी भूखे को भोजन कराए, ना पति किसी के लिए खड़ा हो, ना पत्नी किसी के लिए खड़ी हो, तो समझ लेना कि फिर तो सीताराम तो सीताराम, राधे श्याम तो राधे श्याम नहीं है। समझ मुश्किल। वर्धन जी, यादव परिवार, काका जी, चाचा जी, आपको भी कहेंगे हम, और पूरे वर्धन परिवार को, श्री टेकराम जी को, मुकुल जी को, हर्ष जी को, लक्ष्य जी, वर्धन जी, सबको कहेंगे। ये गुरुग्राम की एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। कौन सी? लोग बोल के लिखकर भेज रहे हैं कि हमने, कई शिव भक्त यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने 2 कथा 3 कथा, कहीं नोएडा की सुनी, कहीं कहीं की सुनी, कहीं कहीं की सुनी, पर यहाँ की एक वीडियो में लोग लिखकर भेज रहे हैं कि यहाँ पर एक तो बैठने की व्यवस्था और दूसरी यहाँ की भोजन व्यवस्था इतनी सुंदर है गुरुजी कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। ये लिख के भेज रहे। एक भोजन व्यवस्था शिव भक्तों के लिए, जो रात्रि को रुकने वाले भक्त हैं शंकर के, जो आ जाते हैं शिव के भरोसे, शंकर के भरोसे आए, बैठ गए, उनके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था। उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शिव तत्व इसी को कहते हैं। सेठ और सेठानी
दोनों ने कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी किसी को अन्न का भाग नहीं दिया, कभी कोई सेवा नहीं करी, कभी कोई शिव की आराधना नहीं करी, कभी राम की आराधना, कभी कृष्ण की आराधना, कभी दत्त की आराधना, कभी देवी की आराधना, किसी की आराधना नहीं करी। संतान का सुख नहीं। अब एक दिन भूलवश ना पत्नी ने ना पति ने किसी ने नहीं सोचा था, भूल सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ गई, भूलवश। और सोमवार के दिन जैसे ही अष्टमी तिथि पड़ी और इनके बगीचे से जो गूंज रहा है ना, इसको थोड़ा कम करो, डीले कम करिए, डीले कम करो थोड़ा। भूलवश सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ी और सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ने पर भूलवश इनके बगीचे में से कोई बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ था, कोई पुष्प का वृक्ष लगा हुआ था, उसमें से कोई फूल बेलपत्र तोड़ कर ले गए। अच्छा, दोनों की सेठ सेठानी का मन ऐसा था कि ना तो ये फूल किसी को तोड़ने देते, ना बेलपत्री किसी को तोड़ने देते, ना कुछ, और तो और कि हमारे बगीचे का कोई सामान ना तोड़ ले, उस चक्कर में इन्होंने एक कुत्ता भी रख रखा था कि कोई हमारे बगीचे में ना घुस जाए, कोई हमारे बगीचे में ना पहुंचे। अब जरा तुम अंदाजा लगाइएगा कि कितना विचित्र संसार हो गया, कितना विचित्र समय हो गया। पहले व्यक्ति जानवर से डरता था, आज के जमाने में व्यक्ति इंसान से डरता है। और इंसान हम पर घात ना कर दे इसलिए इंसान जानवर का साथ लेता है, कुत्ते को पाल कर रखता है कि कोई हमारे यहां प्रवेश ना कर दे। सेठ सेठानी के बगीचे में से कोई ने बेलपत्र निकाल ली, कोई ने पुष्प ले लिया और ले जाकर, सोमवार की अष्टमी थी, अंदाजा नहीं लग पाया, ध्यान नहीं रख पाया, और सोमवार की अष्टमी के दिन भूलवश इनको नहीं ध्यान में कोई दूसरे ने तोड़ा, दूसरे ने लिया और शंकर जी के मंदिर में जाकर वो बेलपत्री और पुष्प समर्पित कर दिया। जैसे ही बेलपत्री और पुष्प समर्पित हुआ, हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। भूलवश सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा। सेठ सेठानी के दरवाजे से कोई बेलपत्री तोड़ कर ले गया, कोई पुष्प तोड़ कर ले गया, भगवान को सोमवार की अष्टमी के दिन समर्पित कर दिया। शिव की कृपा से, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, जिसके बगीचे से तोड़ कर लेकर गए थे, जिसके घर से तोड़ कर लेकर गए थे, जिसके बगीचे से, जिसके घर से बेलपत्री और फूल तोड़ कर लेकर गए थे, मेरे शंकर भगवान ने उनके घर में भी एक पुष्प दे ही दिया, उनके घर में फूल जैसा बेटा दे ही दिया, एक पुत्र हो गया। एक फूल जैसा बेटा उनके घर में जन्म ले लिया, जिसका नाम वज्र सुमन हुआ। क्या नाम पड़ा? जम के बोलिए जरा, वज्र सुमन। क्योंकि फूल तोड़कर कोई दूसरा लेकर गया था, पुष्प तोड़कर लेकर गया था, इसलिए उसका नाम वज्र सुमन हुआ। बेटे ने जन्म ले लिया वज्र सुमन ने। वज्र सुमन धीरे 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 बड़ा होने लगा। वज्र सुमन अब वज्र सुमन धीरे 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 बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते
शंकर भगवान के प्रसाद के द्वारा हुआ था, इसलिए वज्रसुमन शिव का भक्त थे। पिताजी दुकान पर लगाते, वज्रसुमन दुकान पर नहीं जाते। पिताजी काम से भेजते, वज्रसुमन हाथ में जल का पात्र लेकर शिव के पास चले गए। शिव भक्ति में डूबने लगा, शिव भक्ति में तल्लीन। बड़ा उत्साह उसके अंदर रहता, बड़ा उत्साह, बड़ा उत्साह। और हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में। हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम, सब गाइए। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला। हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम मेरा भोला नगर में आया। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, वो मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। शंभो, दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। डमरू में ओम समाया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। शंभो।
मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, 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 त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओम मेरा भोला नगर में आया है, 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 हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करेंगे। जिस भाव से आप बाबा को बोलने के लिए आए हैं, बड़े भाव से आप बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बहुत प्रेम से बाबा से प्रार्थना करिए। जब आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें, बोलें, उसके बाद अपने मन की बात बाबा से जरूर कहिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे और दिल से बोलेंगे, भाव से बाबा को प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान
शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। देवज्ञ महादेव का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा। वज्र सुमन बड़े हुए, उनका विवाह एक सेठ की कन्या मंदाती के साथ हो गया। सोमवार की अष्टमी पर चढ़ाए गए बगीचे के पुष्प से इसको पुत्र की प्राप्ति हो गई। सेठ को बेटा हो गया वज्र सुमन और उसका विवाह हो गया मंदाती के साथ। विवाह हो गया। पर मंदाती, वज्र सुमन तो शिव जी की आराधना में लगे रहते, वज्र सुमन तो भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते, वज्र सुमन तो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे रहते, पर मंदाती का मन शिव तत्व में लगता ही नहीं। अभी आपको कथा में कहा कि पति अगर भजन करने वाला है और पत्नी अगर भजन नहीं करती तो भी भगवान की कृपा समझो, पत्नी भजन करे और पति ना करे तो भी भगवान की कृपा समझो, और पति पत्नी दोनों ही भगवान की भक्ति ना करे तो समझ लो फिर सीताराम जी है। पर कृपा देखिए शिव की। वज्र सुमन भगवान की भक्ति करता है, मंदमती मंदाती कभी भगवान की भक्ति में नहीं लगी। मंदाती शिव भक्ति करती ही नहीं। और फिर निवेदन है मेरी हरियाणा की जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, मेरे भाइयों से, तुम्हारे मन में कभी ये मत लेकर आना कि मैं मंदिर जाती हूं मेरी देवरानी नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरी जेठानी नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरी बहू नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरा बेटा नहीं जाता, मैं मंदिर जाती हूं मेरा पति नहीं जाता। कभी तुम्हारे मन में यह भाव लेकर मत आइए, कभी यह भाव लेकर मत आओ। बल्कि भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते ये जरूर कहना, प्रभु ऐसी कृपा जरूर करना कि जो मंदिर नहीं आ रहे हैं एक दिन तेरी कृपा से वो भी शिवालय आना प्रारंभ कर दे, शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। इतनी कृपा जरूर कर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक तू कृपा करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू करुणा करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू दया करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू कृपा कर। बाबा की कृपा ऐसी हुई। आज मंदाती के मामा जी ने अपनी भांजी और अपने भांजा दामाद दोनों का भोजन प्रसाद रखा। दोनों के लिए निमंत्रण आया और दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था करी गई मामा जी के यहां। बहू ने कहा, मंदाती ने अपने पति से कहा, सुनो मेरे मामा जी के यहां भोजन है, आपका और मेरा, आप भांजी दामाद हो, आपका और मेरा दोनों का भोजन है, चलिए चलो। पति ने मना करा, देखो आज मैं नहीं जा सकता, आज मेरा मन नहीं है जाने का, मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं नहीं जाऊंगा। पर पत्नी तो पत्नी थी, थोड़ी जिद पे अड़ गई। थोड़ी प्रीति मामा जी से ज्यादा थी, तो वो प्रीत सामने अड़ रही थी। कैसे नहीं चलोगे? सास को मालूम पड़ा कि मेरी बहू जिद पर अड़ी हुई है कि मामा जी के यहाँ भोजन है और बेटा जाने को तैयार नहीं है, तो सास ने अपने पुत्र को बुलाकर समझाया, ए वज्र सुमन, अगर बहू कह रही है तो चले जाओ, व्यर्थ का क्लेश मत मचाओ, जाओ मामा जी के यहाँ भोजन करने जाओ। वज्र सुमन ने कहा, ठीक है माँ, अगर तुम कह रही हो तो मैं भोजन करने जाता हूं। वज्र सुमन और मंदाती
दोनों भोजन के लिए जाने लगे। चलते चलते बीच राह में मंदाकिनी ने बहती हुई खूब अच्छी उफनती हुई नदी को देखा और देखते से ही पत्नी का मन लगा। मंदाकिनी ने कहा, देखो आज और आप और हम कभी भ्रमण के लिए नहीं निकले, आप और हम कभी घूमने के लिए नहीं निकले। आज पहली बार मैं मामा के यहाँ जा रहे हैं, बीच में ये नदी पड़ी है, क्यों ना अपन स्नान करें, क्यों ना अपन स्नान करें। पति ने मना कर दिया, वज्र सुमन ने, मैं नहीं नहाता, मैं स्नान नहीं करता। पत्नी जिद पे अड़ गई, मुझे तो स्नान करना है और तुम्हें भी मेरे साथ स्नान करना पड़ेगा। वज्र सुमन ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो मंदाती, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता। मंदाती, हमारा शास्त्र कहता है जिस नदी को हम पहचानते नहीं हैं, जिस तालाब को हम पहचानते नहीं हैं, जिस कुएं को हम जानते नहीं हैं, जिस बावड़ी को हम जानते नहीं हैं, उसमें उतरना नहीं चाहिए। यह हमारा शास्त्र कहता है। मैं कैसे उतर जाऊं? मंदाकिनी ने जिद पकड़ी। मेरा निवेदन है कई माताओं से, कभी भी जिंदगी में अपने पति के साथ अगर भ्रमण पर जा रहे हो, अपने पति के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, अपने पति के साथ किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, अपने पति के साथ कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, कहीं किसी कार्य में जा रहे हो, तो मेरा माताओं से भी निवेदन है और पतियों से भी निवेदन है कि आपस में इतना तालमेल बनाकर चलना, तुम्हारी घर में कितना भी क्लेश होता हो पर दुनिया के लोगों को यह मालूम ना पड़ पाए कि तुम्हारे भीतर कितना क्लेश है। दुनिया के लोगों को मालूम ना पड़े। इतना तालमेल बनाकर चलिएगा, इतना तालमेल। दुनिया के लोगों को यह मालूम ना पड़े कि तुम्हारे अंदर कितना क्लेश है। देवरानी जेठानी, सास बहू, भाई भाई, माता पिता बच्चों के बीच में वो तालमेल होना चाहिए कि घर में कितना भी क्लेश हो पर सामने वालों को मालूम ना पड़े कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। क्लेश क्यों है, कैसा है, सामने वालों को मालूम ना पड़े। भीतर रखो, बाहर प्रकट मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी को क्रोध आ गया था। क्यों? क्योंकि गणेश जी महाराज को प्रथम गिनती में रखा गया और षडानंद कार्तिकेय को उसका कोई फल नहीं मिला। क्रोध आ गया। षडानंद कार्तिकेय को जब क्रोध आया, देवताओं ने आकर देखा कि षडानंद कार्तिकेय को क्रोध आ रहा है और क्रोध में षडानंद कार्तिकेय श्री शैलम पर जाकर विराजमान हो गए। जब श्री शैलम पर कार्तिकेय जी बैठे, इंद्र ने जाकर पूछा, क्यों कार्तिकेय आप अपने पिता पर क्रोध कर रहे हो? क्यों कार्तिकेय, तुम्हारे भाई को ज्यादा सम्मान मिल गया इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है? क्यों कार्तिकेय, तुम्हारे भाई का नाम सब दूर चल रहा है इसलिए तुम्हें क्रोध आ रहा है? षडानंद कार्तिकेय जी ने उसी समय इंद्र से कहा, इंद्र तुम व्यर्थ की बात ना करो, गणेश मेरे दिल में बसता है, मेरे पिता मेरे दिल में बसते हैं, मेरी माँ मेरे दिल में बसती है, मेरा